मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो है हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण विधियाँ। तो आज हम जो है शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, शिक्षण विधि की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण विधि कहते किसे हैं, शिक्षण विधि से अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमें पहले जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा कि कक्ष में जब एक शिक्षक अध्यापन कार्य करवाता है या फिर शिक्षण कार्य करवाता है तो वह बहुत सी विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण देकर के करना या फिर प्रश्न पूछना या विद्यार्थियों को कोई समस्या देकर के उनसे जो है उसका हल पूछना या फिर उन्हें जो है किसी कार्य को देकर के उसे खोजपूर्ण तरीके से करना। तो ये सभी विधियां जो होती है बालक को प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। अब देखिए, जैसे कि कक्षा में आपने देखा होगा अध्यापक जो है बहुत सी प्रक्रियाएं करते हैं या फिर बहुत सी क्रियाओं द्वारा जो है शिक्षण कार्य करवाते हैं, जैसे किसी चीज को जो है संश्लेषण करके बताना तो किसी चीज का विश्लेषण करके बताना या फिर उसे पूर्ण रूप से व्याख्यात करके समझाना या फिर जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट कार्य दे करके उस कार्य को करवाना। तो यह सभी चीजें जो होती है हमारी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। अब देखिए, शिक्षण विधि का प्रयोग करके जो है शिक्षक जो होता है वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। इससे क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें जो है पढ़ने के लिए जो है रुचि उत्पन्न होती है। इसी के साथ साथ में जो है उनका ध्यान जो है अध्ययन की तरफ आसानी से केंद्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम गणित की, तो गणित के अंतर्गत जो है बहुत सी विधियों के द्वारा जो है शिक्षण कार्य संपन्न किए जाते हैं, जैसे आगमन निगमन विधि है, संश्लेषण विश्लेषण विधि है, प्रयोगशाला विधि है। तो ये सभी विधियां जो है गणित को और अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षकों में जो है शिक्षा को प्रदान करने में सहायता करती है। इसी के साथ साथ जो बच्चे गणित विषय के प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित करते हैं उनमें जो है रुचि उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगी, जैसे हमने कक्षा में शिक्षक ने जो है विद्यार्थियों को एक समस्या दी कि आपको इस समस्या को जो है हल करके लाना है। अब उस समस्या को जो है बालक किस प्रकार से हल करते हैं वह छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जब विद्यार्थियों को कोई भी कार्य शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है तो वह उत्साह पूर्वक जो उस कार्य को करते हैं, तो इसीलिए इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षक जो है विभिन्न तरीकों से या फिर विभिन्न ढंगों से जो है छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं। तो हम इसकी सीधी सीधी परिभाषा लिखते हैं, जिस ढंग से शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं उस या फिर उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कक्षा में जो है शिक्षक कई बार उदाहरण देकर के किसी प्रश्न को हल करवाता है, तो कई बार किसी प्रश्न से जो है नियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीकों से जो है छात्रों को जो है गणित विषय के अंतर्गत जो है शिक्षण जो है प्रदान किया जाता है। अब देखिए, शिक्षण विधि जो होती है उस पद का प्रयोग बड़े ही व्यापक अर्थ में जो होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनेक प्रकार की प्रणालियां सम्मिलित या फिर योजनाएं जो है सम्मिलित की जाती है, तो दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। यह हमारा कहलाता है शिक्षण विधि। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत बहुत सी प्रणालियों को जो है सम्मिलित किया जाता है या फिर योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना के अंतर्गत भी जो है हम जैसे व्याख्यान विधि की बात करें तो व्याख्यान विधि जब हम लेते हैं तो वह भी हमारी शिक्षण विधि के अंतर्गत ही आती है। या फिर हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि है या प्रोजेक्ट विधि है, तो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा जो है विद्यार्थियों को कोई भी क्रिया है जो आसानी से करवाई जा सकती है तथा उन्हें जो भी शिक्षण प्रदान करना है उसे आसानी से प्रदान किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि गणित शिक्षण में जो हमारे गणित शिक्षण है उसके अंतर्गत किन किन विधियों के द्वारा जो है शिक्षण
शिक्षण कार्य जो है शिक्षक द्वारा करवाया जाता है। तो गणित की शिक्षण विधि। अब देखिए गणित जो है, गणित विषय की भी कुछ शिक्षण विधियां है जो हमें देखने को मिलती है, जिसके द्वारा जो शिक्षक होता है वह छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि लाने में जो है सफलता प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ में उनमें जो है गणित के प्रति जो रुचि होती है उसे उत्पन्न करने में भी जो है सहायक सिद्ध होता है। तो इसके अंतर्गत हमारी पहली विधि आती है आगमन व निगमन विधि। देखिए आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वह उदाहरण के द्वारा नियम का जो है नियम को समझाता है, और जबकि निगमन विधि में क्या होता है कि नियम के द्वारा जो है उदाहरण को समझाया जाता है। फिर हमारी दूसरी विधि आती है संश्लेषण व विश्लेषण विधि। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी उदाहरण को संश्लेषित रूप में जो है शिक्षक द्वारा समझाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक द्वारा जो है विश्लेषण करके उस नियम को या उस उदाहरण को जो है आसानी से समझाया जा सकता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रयोगशाला विधि। अब देखिए प्रयोगशाला के अंतर्गत विद्यार्थी को जो है करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वह विद्यार्थियों को किसी भी प्रकरण को जो है प्रयोग द्वारा जो है सिद्ध करके आसानी से समझा सकता है। फिर हमारे फोर्थ जो विधि आती है वह है अनुसंधान विधि। अब देखिए अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, यानी कि किसी भी चीज के बारे में है जो खोज करके उसे पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उन्हें पूर्ण रूप से उसे समझाना। फिर हमारा फिफ्थ आता है, यह है समस्या समाधान विधि। अब देखिए समस्या समाधान विधि से तात्पर्य है, इसमें शिक्षक जो होता है वह विद्यार्थियों को एक समस्या जो उनके समक्ष रखता है तथा उनसे जो है समाधान होता है जो है उनसे जो उसे सॉल्व करवाया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों की समस्या समाधान विधि जो है वह शिक्षण विधि पूर्ण रूप से कार्यरत होती है। फिर हमारा 6 आता है प्रयोजना विधि। आपने देखा होगा कि कई बार कक्षा कक्ष में जो है शिक्षक विद्यार्थियों को जो है असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाता है, अर्थात उसके अंतर्गत जो है शिक्षार्थियों को जो है बहुत सी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हमें कोई भी जो योजना है वो किस प्रकार से बनानी है तथा उस पर किस तरीके से जो है कार्य किया जाता है। तो प्रयोजना विधि के द्वारा जो है विद्यार्थियों में अनुशासन लाया जा सकता है, साथ ही विद्यार्थियों को किसी भी समस्या को किस योजना के तहत जो है हल करना चाहिए तथा कैसे हल करना चाहिए उसके बारे में जो है आसानी से समझाया जा सकता है। फिर हमारा आता है 7वां व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि से तो आप सभी जो है इसके बारे में जानकारी रखते हैं। व्याख्यान विधि का अर्थ होता है किसी भी प्रकरण को पूर्ण व्याख्या सहित विद्यार्थियों के समक्ष रखना, जिससे कि उस प्रकरण को वह स्पष्ट रूप में समझ सके तथा उसके बारे में जो है पूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। फिर एक हमारा आता है हमारा 8वीं जो है शिक्षण विधि आती है विचार विमर्श विधि। अब देखिए विचार विमर्श विधि से यहाँ तात्पर्य है, जैसे मैंने कोई प्रकरण लिया, अब उस पर मैंने जो है कुछ विचार अपनी तरफ से रखे तथा अब मैं छात्रों से मैंने उस जो भी मैंने प्रकरण दिया है उसके बारे में जो है जानकारी लेना शुरू की, तो यह कहलाता है विचार विमर्श विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक तथा छात्र दोनों जो है आपस में किसी भी नियम किसी भी प्रमेय जो हमारी गणित के अंतर्गत होती है उन पर जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं तथा उसमें जो भी समस्या होती है उस पर जो है अपना विचार प्रकट
करते हैं। तो यह होती है हमारी गणितीय शिक्षण विधियां, जो कि हमें जो हमारे और सब्जेक्ट हैं, अन्य सब्जेक्ट है, उनमें भी हमें यही विधियां देखने को मिलती है। अर्थात शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से छात्रों के समक्ष रखने के लिए तथा छात्रों को पूर्ण स्पष्ट रूप में जो है शिक्षण करवाने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है आगमन निगमन विधि, दूसरी आती है हमारी संश्लेषण विश्लेषण विधि, तीसरी आती है हमारी प्रयोगशाला विधि, चौथी आती है हमारी अनुसंधान विधि, पांचवी आती है हमारी समस्या समाधान विधि, छठी होती है हमारी प्रयोजना विधि, और फिर सातवीं आती है हमारी व्याख्यान विधि, और लास्ट में हमारी आती है विचार विमर्श विधि। अब देखिए, हमने आज पढ़ा कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं तथा गणित विषय में शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती है। अब हम कल जो है हमारी अगली कक्षा है उसमें इन सभी के बारे में जो है पूर्ण व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे कि आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, गणित विषय में आगमन विधि का क्या कार्य होता है, निगमन विधि का क्या कार्य होता है, संश्लेषण विश्लेषण विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो इन सभी के बारे में, इनकी आवश्यकताओं के बारे में, इनके गुणों के बारे में, इनके दोषों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका आज का गृह कार्य है गणित शिक्षण में शिक्षण विधि से शिक्षण विधियों से क्या तात्पर्य है तथा गणित शिक्षण में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित है। देखिए, आपका आज का प्रश्न है गणित शिक्षण में शिक्षण विधियों से क्या तात्पर्य है तथा गणित शिक्षण में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित होती हैं। यानी कि आपको बताना है कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, इसके साथ ही आपको बताना है कि कौन कौन सी विधियां जो गणित के अंतर्गत शिक्षण विधियों के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप अपने